हेलो एवरीवन, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू वीएमसी नीट। एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पे। सो आई एम सलोनी शर्मा, योर्स एंड ओनली बॉटनी लेक्चरर। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एनसीईआरटी बायोलॉजी वर्सेस रेफरेंस बुक्स। ठीक है, आपने जितने भी नीट के अभी तक पेपर देखे हैं, मतलब जिस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है, आपने देखा है कि ऑलमोस्ट मतलब पूरा 95% पेपर जो है, या फिर 92% भी बोलो, पूरा किससे है? एनसीईआरटी से है ना। एनसीईआरटी से पेपर आता है। थोड़ा सा लेवल अब थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड पूरे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें बायोलॉजी के लिए क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना काफी होगा, क्या हमें पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर रिलाय करना है, या फिर हमें कोई रेफरेंस बुक्स की मदद लेनी है। तो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड यू थिंक कि बहुत सारे ऐसे नीट एस्पायरेंट्स आपके दोस्त हैं जिनको ये वाली बात जानना जरूरी है, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करो, ठीक है। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, दैट इज वीएमसी नीट, ओके। एंड कोई भी नोटिफिकेशन इस तरीके के वीडियो का मिस ना हो, इसलिए अभी तुरंत, मैं कह रही हूँ बिल्कुल अभी, बेल आइकन प्रेस करो ताकि बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिले। आपकी नीट की प्रिपरेशन एकदम स्ट्रांग हो, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो, ठीक है। तो आपके लिए ही ये सारी मेहनत है ताकि आप एक अच्छा स्कोर ले पाओ नीट में। अगर आप सक्सेसफुल होंगे, इससे ज्यादा खुशी हमें मतलब क्या हो सकती है। अगर एक टीचर के लिए एक सबसे ज्यादा खुशी क्या होती है? जब उसका स्टूडेंट एक अच्छा स्कोर लेकर आता है, अपने मर्जी का गवर्नमेंट कॉलेज पाता है, इससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं होती, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें ध्यान में रखिए। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एनसीईआरटी बुक्स वर्सेस रेफरेंस बुक्स। स्पेशली हम बायोलॉजी की बात करेंगे इस वीडियो में। सो आई एम सलोनी शर्मा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। अच्छा, अब जैसे अगर मैं बात करूं कि आप अगर एनसीईआरटी पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कई बार आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है कि यार एक लाइन में ये क्या लिखा हुआ है, एक लाइन में बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। तो क्या होता है कि आप अगर कोई भी कोचिंग जाते हो, ठीक है, या फिर आप किसी टीचर से पढ़ते हो, या फिर आप किसी लेक्चर को देखते हो, तो आपको उस लेक्चर को देखने के बाद आपको एक एनसीईआरटी रीड जरूर करनी है। अगर आप वो एनसीईआरटी रीड करते हो तो एक्चुअली उस पैराग्राफ का या एक्चुअली उस लाइन का मतलब क्या है, ये आपको बेटर समझ में आता है। इसलिए एक बहुत अच्छे गाइड का आपकी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना चाहिए या फिर रेफरेंस बुक्स पढ़ना चाहिए। अगर रेफरेंस बुक्स पढ़ना चाहिए तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अब देखो, एनसीईआरटी बायोलॉजी एक ऐसी बुक है जो 110% बहुत ही ज्यादा, मतलब 200% ले लो, 200% आपको नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्प करती है। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है, ये तो आपको पता है। अब इसके जो की पॉइंट्स है वो क्या है? अच्छा, आपको लगता होगा कि एनसीईआरटी ही क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि ये कंटेंट जो है बहुत कंसाइज होता है। भले ही उस पैराग्राफ में कितनी सारी बातें छुपी हो, लेकिन कंटेंट बहुत कंसाइज होता है। आपको एक लिमिट पता होती है कि मुझे किससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। अब तो ऐसा भी हो गया है कि जैसे जो रिवाइज्ड बुक्स आई हैं, उसमें लैंग्वेज थोड़ा सा इजी करने के, मतलब जो कंटेंट है उसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखा गया है ताकि वो आपको ज्यादा जल्दी समझ में आ पाए। अब इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नीट के लिए, वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। बेटा, आपको मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप अगर एक स्मार्ट तरीके से मेहनत करोगे ना, तो आप डेफिनेटली सक्सीड होंगे। हार्ड वर्क करना, बिल्कुल लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना विदाउट एनी एनालिसिस, वो बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि पैथेटिक प्रोसेस हो जाती है। तो उस प्रोसेस से दूर रहने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करना है। अब देखो, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल तो है ही। तो अब क्या होता है कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, या फिर आपके कोई लेक्चर के नोट्स हैं,
और आप सोचते हो कि यार ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बाहर का है या फिर ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो आप क्या करो, आप वहीं लिख लो एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि ओके ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो पॉइंट्स आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के बाहर का है, लेकिन जब आप एक चैप्टर को गो थ्रू करोगे, पूरे तरीके से पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे एक्स्ट्रा बताई गई थी दैट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम है ये चीज समझना कि यार मुझे कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए अगर आप एक बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हो तो। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गई हमारी एनसीईआरटी की बात। अब बायोलॉजी में तो आपको पता ही है कि हम पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ते हैं, पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं। अब क्या होता है, रेफरेंस बुक्स। कई बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट होने के लिए, मतलब कहना चाहिए कि थोड़ा सा जिनको लगता है कि यार मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लूँ ताकि क्या पता इससे ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, तो ये सारे इगड़म तिगड़म आपको दिमाग में नहीं लगाने हैं। ठीक है, आप उतना ही पढ़िए जितना रिक्वायर्ड है। तो रेफरेंस बुक्स में क्या होता है कि रेफरेंस बुक्स में एक खास बात हो जाती है थोड़ी सी, कि अगर आप उन बुक्स को ले रहे हो तो आपको बाद में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल जाते हैं, लेकिन कई बार वो थोड़े से ज्यादा भी हो जाते हैं। तो हमें एक सही प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस वाली बुक पे ध्यान देना है, ना कि रेफरेंस बुक पे ध्यान देना है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक हमें समझ में नहीं आता है, ठीक है, कई बार समझ में नहीं आता, तो आपके टीचर से आप पूछ सकते हो। अगर आपके टीचर की भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रहे हो, तो कभी कभी आप एक पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी रेफरेंस बुक की हेल्प ले सकते हो। हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, टॉपिक को समझना कोई बुरी बात नहीं है, बट आप पूरी तरीके से अगर रेफरेंस बुक्स पे रिलाय करते हो तो दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। आपको करना ही नहीं है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो आपकी नीट प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को बिगाड़े। तो ये तरीका ऐसा है कि अगर आप एनसीईआरटी से कुछ लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उस टॉपिक को समझने के लिए आप किसी रेफरेंस बुक का दैट फॉर अ पैराग्राफ आप उसका यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उतने के लिए ही, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर समझ में नहीं आता है तो समझ में आ रहा है, लेक्चर नोट्स को रिवाइज करके एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वेरी ग्रेट। यू डोंट हैव टू स्टडी फ्रॉम अ रेफरेंस बुक। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, then of course you should go for that small paragraph or for that small topic to understand that। ठीक है, उसको पढ़ने के लिए आप थोड़ा कभी कभार रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हो, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, कभी भी पूरी तरीके से रेफरेंस बुक्स पे रिलाय नहीं करना है बच्चों, बिकॉज ये सारा काम खराब कर देगी आपका। ठीक है, तो जो कंफ्यूजन है कि क्या रेफरेंस बुक्स पढ़ना चाहिए, तो तब पढ़ो जब एक टॉपिक पे उलझ गए हो, समझ में ही नहीं आ रहा है। रेफरेंस बुक तब काम आती है जब आपको छोटा सा पैराग्राफ या छोटा सा टॉपिक समझ में ना आ रहा हो। पूरी तरीके से पूरी रेफरेंस बुक पढ़ लो। आप सोचो यार मैं पूरी रेफरेंस बुक पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ तो काम बन जाएगा, मेरा तो पूरा नीट क्लियर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। इस बार भी जो पेपर आया है 2023 में, दैट इज कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, पूरा एनसीईआरटी है। अब जैसे क्या होता है कि आपको ये समझ में नहीं आता, जैसे अगर आप कंप्लीट एनालिसिस करोगे, मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें तो ये तो लाइन एनसीईआरटी की नहीं है, ये तो एनसीईआरटी में लिखा नहीं था, फिर ये क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड है? क्योंकि अगर आप एक छोटा सा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपका जो मॉर्फोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है, उसमें आप जब रूट पढ़ते हो या रूट सिस्टम पढ़ते हो, तो आपको लिखा होगा इन मेनी डाइकोटिलिडनस प्लांट्स, ठीक है, द प्राइमरी रूट इज डिफरेंशिएटेड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी। उसके बाद उसमें आपको जो जब प्राइमरी रूट सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। उसके बाद उसका एग्जाम्पल दे दिया है ना, क्या दे दिया, मस्टर्ड। अब ये जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, अब इसी एग्जाम्पल को बना के बोल देंगे डाइकॉट है, क्या इसमें टैप रूट सिस्टम है? इसी को इधर उधर घुमा के दे दिया ना क्वेश्चन, तभी तो समझ में आएगा कि एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आपको पढ़ना बहुत ध्यान से। डाइकोटिलिडनस लिखा है मतलब डाइकॉट प्लांट की बात हो रही है, लास्ट में एग्जांपल दे दिया मस्टर्ड, मतलब डाइकॉट भी है, कौन सा प्लांट, मस्टर्ड है, कौन सा रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम है। इस तरीके से आप एनसीईआरटी को पढ़ो। इस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे
तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली मतलब वाकई एनसीईआरटी से पेपर आता है। जो लोग ड्रॉपर्स हैं, जो लोग बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस चीज को समझते हैं। बट जो अभी अभी 11th के बच्चे हैं, जो 12th के बच्चे हैं, जिनको अभी नीट देना है, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आते होंगे। ठीक है, तो आप अगर ऐसे किसी बच्चे को जानते हो तो उसको ये वीडियो जरूर भेजना। ठीक है, ओके। सो इसके बाद अब रेफरेंस बुक्स जो हैं, इनके कुछ कॉन्स भी हैं। क्या? इनमें कई बार कोई टॉपिक इतना ज्यादा मतलब डीप में दे दिया जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते और हम उलझ जाते हैं। तो मैंने आपसे यही बात की, अगर आपको छोटा सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो समझने के लिए, बट पूरी तरीके से रेफरेंस बुक नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इसमें होता है कि इसमें लैंग्वेज क्या होती है। एनसीईआरटी की बिल्कुल सीधी सादी लैंग्वेज है। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए बट हमें पता नहीं होते हैं, तो उन शब्दों को देख के लगता है कि यार थोड़े से टफ वर्ड है एनसीईआरटी में, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो रेफरेंस बुक्स की एक ये भी खासियत होती है कि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में यूज करते हैं, कई बार समझ में नहीं आता है, इतनी मोटी होती है, एक तो देख के ही अजीब सा लगता है, इतनी मोटी है, ऊपर से उसमें लैंग्वेज भी डिफिकल्ट होती है, तो क्या फायदा रेफरेंस बुक्स का यूज करके। ठीक है, तो तीसरी बात ये है कि अब ये रेफरेंस बुक्स जो होती हैं, ये अपडेट ना थोड़ी देर में होती है, मतलब अपडेट थोड़े कुछ कुछ ईयर्स में होती हैं, जब इनको लगता है कि यार हमें कंटेंट रिवाइज करना चाहिए तब ये पब्लिश होती हैं। तो आप बेहतर है कि इन सब चीजों को ध्यान में रख के सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो, उसी को पढ़ो, और अगर आपको लगता है कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है तो पढ़ के वहीं पे ऐड कर लो। ठीक है, जिससे हो सकता है पिछले साल क्वेश्चन आया हो या इस साल क्वेश्चन आया हो, तो वहीं के वहीं आप लिख सकते हो, लेकिन रेफरेंस बुक्स पे रिलाय नहीं करना है, बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, तो मॉक टेस्ट की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप क्वेश्चन बैंक्स, जो एक पूरी बुक आती है ना जिसमें की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। तो ये एक आइडिया है टोटली आपको बताने का कि अगर आपको इतना ही शौक आ रहा है रेफरेंस बुक्स को यूज करने का, तो उनको छोड़ के आप क्वेश्चन बैंक्स यूज करो। ठीक है, जिसमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज होते हैं, जिसमें मॉक टेस्ट होते हैं, और साथ साथ में की कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, सो ये वाली चीज जो है वो आपको करनी है। तो ओवरऑल मेरा कहना ये है बच्चों कि अगर आप एक नीट एस्पायरेंट हो 2024-2025, सो जस्ट रीड एनसीईआरटी। फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती है, केमिस्ट्री भी आपको क्या करना है, केमिस्ट्री भी आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इस बार तो आपने देख लिया है नीट में। ठीक है, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट जो था, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी, केमिस्ट्री और जो कहना चाहिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो बिल्कुल थॉरो कर लेनी है अपनी, बिल्कुल ऐसे कर लेनी है कि यार कोई कहीं से भी पूछ ले मुझे पता है। देखो वो डेफिनेटली एक बार में तो नहीं होगा, है ना, कि आपने एक बार रीड कर ली और सारा आपके दिमाग में फीड हो गया, जैसे मैजिक स्टिक हो गई कि ऐसे करके और पूरा दिमाग में आ गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और ऐसा भी आप में कोई शक्ति तो है नहीं कि आपने बुक के सारे पन्ने पलटाए और आपके दिमाग में फीड हो गया लाइक रोबोट, नहीं है ना। तो इसी तरीके से बार बार पढ़ोगे तब याद होगी, बार बार टाइम मैनेज करके पढ़ोगे तब याद होगी, बार बार रिवाइज करके कॉन्सेप्ट को समझ के देखोगे, समझ के सॉल्व करने की कोशिश करोगे क्वेश्चन, तब याद होगी, ऐसे एक बार में याद नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 11th-12th में भी तो पढ़ते ही हो ना, कहाँ से, सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए, सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए, इसीलिए तो पढ़ते हो। लेकिन जब आप उसको थॉरोली पढ़ोगे ना, कि मतलब हमारी तो यही है जो जिसको हमें पूरे 2 साल या पूरे 1 साल पढ़ना है, तब आपको एनसीईआरटी लर्न होगी थॉरोली। फिजिक्स में क्वेश्चंस सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कॉन्सेप्ट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट के थ्रू आप न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूलाज याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को बेस लाइन बनाते हुए फिजिक्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, और केमिस्ट्री बायोलॉजी तो हमारी है ही। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि आप अपनी राह से ना भटको, आप अपनी एनसीईआरटी प्रिपरेशन से ना भटको, एनसीईआरटी की प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हैं, एनसीईआरटी को पूरी तरीके से घोट के पी जाना है, ऐसी एनसीईआरटी को पढ़ना है ताकि हम नीट में अच्छा, बहुत अच्छा 600 अबव स्कोर कर पाए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एनसीईआरटी बुक्स वर्सेस रेफरेंस बुक्स। अब आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, तो जल्दी से जाके सबके साथ शेयर करो, सबको भी ये चीज पता लगने दो, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care and stay tuned. Keep watching VMC NEET.